नमस्कार, मैं निशर अंसारी वो सो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम बांद्रा के अंदर मौजूद है और जिस तरह से कल एक हमारे मित्र ने जो है हमको गुटखा पकड़ने की एक वीडियो भेजी, जिस वीडियो के अंदर हमने जब देखा तो काजी जी उसके अंदर थे, उन्होंने गुटखा पकड़ा कुर्ला के अंदर, नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में उसको जमा करवाया। हम जानने का, आज हमने उनको कॉल किया, हम जानने का प्रयास करेंगे कि अमान काजी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप एफडीए के ऑफिसर तो हो नहीं, फिर ये जो आप रात दिन गुटखे के पीछे भाग रहे हो, गोडाउन पकड़ रहे हो, पुलिस स्टेशन में ले जा रहे हो, लोगों पर केस बनवा रहे हो, आखिर इसके पीछे आपका इंटरेस्ट क्या है? नमस्कार, जय हिंद, जय भीम। मेरा नाम अमन काजी और मैं एक साई सेना फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। मेरी संस्था है साई सेना फाउंडेशन। आपने जैसे बोला, आप एफडीए के अधिकार नहीं है। जिस तरीके से तुकाराम मुंडे जी जो कार्रवाई कर रहे हैं मुंबई में, जो रूल निकाला उन्होंने मकोका लगाने का, वो मकोका सही में लगना चाहिए, ये रूल भी पास होना चाहिए। जैसे कि आप बोल रहे करके आप गुटखा पकड़ रहे हो, ये पकड़ रहे हो, मैं गुटखा भी पकड़ता हूँ, गांजा भी पकड़ता हूँ, ड्रग भी पकड़ता हूँ। मेरे को जहाँ से जो कंप्लेंट मिलते हो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं और मेरी टीम रहती है पूरी साथ में। तो ऐसे ही हम लोग को कुर्ला पुलिस स्टेशन के हद में, कुर्ला पुलिस स्टेशन के हद में जो हम लोग को खबर मिली थी, हमने गए वहाँ पे रेड मारो, बड़े तादाद में गुटखा मिला हम लोग को वहाँ पे। हमने वहाँ पे फिर रेड मारने के तो वहाँ की पुलिस को भी बुलाया, लोकल पुलिस सब लोग आए, उसके ऊपर एफआईआर हुआ, कायदेशी जो कायदेशी वो कायदे के अनुसार हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। और दूसरी चीज ऐसी है, आपने जो बोला है आप एफडीए के अधिकार नहीं है, ये जब तक हम लोग सब लोग मिलके इसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये नहीं रोकने वाले। अमन काजी जी, रोकने के लिए तो मुंबई पुलिस भी है, एफडीए की बहुत बड़ी टीम है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे जैसे सोशल वर्कर या जो संस्थाएं चलाते हैं, इन लोगों को भी जो है इसके पीछे जाना चाहिए और इसको रोकना चाहिए? देखो, पुलिस अपना काम करती है और एफडीए के अधिकारी भी अपना काम करते हैं, लेकिन हमारा भी फर्ज है, देश के हर एक नागरिक का फर्ज है, आपको एक सोशल एक्टिविटी करना चाहिए। तो इसको रोकने की कोशिश हमारी भी एक जिम्मेदारी है, हम देश में रहते तो हमारी भी एक जिम्मेदारी है इसको रोकने की। तो हमसे जो कोशिश होगी हम भी ये कोशिश करते हैं रोकने की। और सब सोशल वर्करों से मेरी गुजारिश है करके आप भी ये काम करो और जो भी आपके एरिया में जितना भी गुटखा या जो भी बिक रहा है उसको बंद कराने की कोशिश करो। क्योंकि जैसे कि देख रहे हैं इससे कैंसर होता है, और कैंसर के पेशेंट तो आप देखे रहेंगे हॉस्पिटल के बाहर कितने कहाँ से आते हैं, सब यही सब खाने की वजह से कैंसर होता है। तो जब तक हम ये रोकेंगे नहीं, अब तक इम्पॉसिबल है ना ये चीजें के। अमन भाई, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये ले लूंगा कि जिस तरीके से आप एक निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो ये काम करते हैं, जो गुटखा पकड़वाते हैं, ये पान की दुकानों में सुगंधित तंबाकू पकड़वाते हैं, उनका जो मोटो होता है, उनकी जो सोच होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे? देखो, सबकी सोच सबकी जैसी है, लेकिन हमारी सोच है सिर्फ कार्रवाई करना। बंद तो बंद, हमारे से जितना होता है, हमारी टीम रहती है, हमारी टीम में भी बहुत लोग हैं काम करने वाले, और हम लोग एक कायदे के अनुसार कायदे के हिसाब से हम लोग जाते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, फिर रेड डालते हैं वहाँ पे। तो हमारे में भी, हम लोग के एनजीओ में भी डायरी बनती है, मतलब जैसे रूल्स, कितने लोग जा रहे हैं, कितने बजे गए, प्रॉपर एक कानून के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो क्या लगता है कि इससे पहले में मैं आपको देखता था ये काम करते हुए, लेकिन रफ्तार जो थी वो कम थी, लेकिन जब से तुकाराम मुंडे जी एफडीए के चीफ हुए हैं, तब से मैं देख रहा हूं कि आपकी रफ्तार जो है वो दिन पे दिन बढ़ती ही चली जा रही है। तुकाराम मुंडे जी को देख के हौसला आ गया, अलग ही एक जोश आ गया उनको देख के। जो काम कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है इनके साथ में हाथ बटाने का। जिस तरीके से अमन काजी जी ने जो बात कही है, और बात भी सच है कि एक अधिकारी जो आया उसको देख करके हौसला बढ़ गया, और महाराष्ट्र सरकार और अधिकारी मिल करके नशा मुक्त करने के पीछे लगे हुए हैं, चाहे ड्रग्स पेडलर की बात हो, चाहे गुटखे की बात हो, या एनीवे जो भी नशा हानिकारक है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए सरकार, पुलिस और सारी यंत्रणा तो लगी हुई है। लेकिन अमन काजी ने जो एक बात कही कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं भी एक समाज सेवक अपने आप को कहता हूं, तो मुझे भी बढ़ चढ़कर ऐसे कामों में हिस्सा लेना चाहिए। और जब तक समाज आगे नहीं आता है, कोई चीज समाप्त नहीं होती है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि तुकाराम मुंडे जी तो अपना काम कर ही रहे हैं, अमान काजी भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन और ऐसे मुंबई शहर के अंदर कितने अमान काजी
पैदा होंगे, उस हौसले को लेकर के। जो रिस्क भी बहुत होता है, ये जो माफिया गैंग होती है ये जान लेने में भी कम नहीं करती है, लेकिन फिर भी अमान काजी जैसे लोग अपनी जान पर खेल करके नशा मुक्त कराने के लिए मुंबई के अभियान पर निकले हुए, और कितने लोग निकलेंगे उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। अमान काजी जी, आपने अपने अच्छे कार्य को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पर चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।